भाजपा चलाने की जिम्मेदारी ऐसे किसी व्यक्ति को दी गई हो जिले में, प्रदेश में, राज्य, केंद्र में, तो मुझे नाम बताइए। नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होते तो 85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का फैसला तो नहीं कर सकते थे ना। फलाने फूफा के भाई हैं छोटे, तो आएंगे ब्याह में, आएंगे ना, उनको निकालते नहीं, लेकिन उनको हम घर की चाबी नहीं देंगे ना। बिल्कुल। आए, बैठे, खाना पीना खाया, फोटो खींचे, चले गए। किसी को इन्होंने संगठन महामंत्री बनाया है? नहीं। किसी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया है? नहीं। किसी को भाजपा जिला अध्यक्ष बनाया है क्या? नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी है, और कई बार इस तरह से कहा जाता है, यहाँ तक कि आरोप भी लगाए जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि अब वो नई कांग्रेस बनती जा रही है। मतलब जैसे होता है ना कि कोई भी कांग्रेस पार्टी से कोई भी किसी को भी उठा लिया और करप्शन में है अगर वो, तो कहा जा रहा है, बहुत आरोप लगाते हैं। जो आनंद रंगनाथन जी ने कई बार कहा कि कैसा लग रहा है कि धोबी घाट हो गया है ये पार्टी, किसी को भी उठाओ हमारे अंदर आते ही वो शुद्ध हो जाता है। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि राजनीति जो है ना, वो कोई थ्योरी का विषय नहीं है, प्रैक्टिकलिटी का विषय है। और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में अगर आप सोचें, बड़े फलक पर अगर सोचें, तो हम अपने सिद्धांत, हम अपने विचार और हम अपने कार्यक्रम तभी लागू करवा सकते हैं जब हम सत्ता में होंगे। विपक्ष में रहते हुए तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो महत्वपूर्ण बात क्या आई, सत्ता में रहना भोग के लिए जरूरी नहीं है, वैसा मत समझिए। सत्ता, देश की सेवा का लक्ष्य भी तभी क्रियान्वित हो सकता है जब आप सत्ता में होंगे। नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं होते तो 85 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का फैसला तो नहीं कर सकते थे ना। बिल्कुल। ना मनरेगा में बदलाव कर सकते थे, या कोई कर सकता है? नहीं ना। इसका मतलब चुनाव में विजय सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और जब आप चुनाव में विजय को साधने चलते हैं तो इतने बड़े देश में कुछ आपको ऐसे प्रयोग करने पड़ते हैं तात्कालिकता के आधार पर, ठीक है ना। जैसे मैं एक प्रैक्टिकल उदाहरण देके बात समझाऊंगा कि हमारे घर में कई बार ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि ऐसे मेहमान भी आ गए जो बहुत अच्छे नहीं है छवि जिनकी, लेकिन अब कोई मसला है, लेना पड़ा। आना, बोले ठीक है यार, ये फलाने फूफा के भाई हैं छोटे, तो आएंगे ब्याह में, आएंगे ना, उनको निकालते नहीं, लेकिन उनको हम घर की चाबी नहीं देंगे ना। बिल्कुल। आए, बैठे, खाना पीना खाया, फोटो खींचे, चले गए। उनको हमने जिम्मेदारी, भाजपा चलाने की जिम्मेदारी ऐसे किसी व्यक्ति को दी गई हो जिले में, प्रदेश में, राज्य, केंद्र में, तो मुझे नाम बताइए। जिनके बात आप बता रहे हो कि वो भ्रष्ट थे, दिस थे, दैट थे, आप जिनके भी नाम लेना दिमाग में आपके जहन में हो, बताइए उनको जिला, मंडल, तहसील, गांव से लेके और केंद्रीय स्तर तक पार्टी चलाने की छूट दी गई है क्या? उत्तर है नहीं, नहीं, नहीं। 20 मंत्रियों में एक मंत्री वो भी हैं, मुख्यमंत्री हैं क्या कहीं? नहीं ना। भारत के सरकार के 10 बड़े मंत्रालयों में कोई है उनमें से? नहीं, जिसके ऊपर ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप नहीं। किसी को इन्होंने संगठन महामंत्री बनाया है? नहीं। किसी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनाया है? नहीं। किसी को भाजपा जिला अध्यक्ष बनाया है क्या? नहीं। उन्होंने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको बनाया? जिसके पिता संघ के स्वयंसेवक रहे, जो खुद संघ का स्वयंसेवक रहा। वहां शुद्धता है। प्रधानमंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? जो संघ के अलावा कहीं गए ही नहीं, जिनका आरंभ ही संघ से हुआ, शाखा से हुआ, वो लोग हैं कि नहीं है? इसमें तो कोई वैसा आदमी नहीं है। तब फिर भरोसा रखिए। फिर भाजपा के लोगों को भरोसा रखना चाहिए। ये जो लोग भाजपा का समर्थन करते हैं, देश कौन चला रहा है? किसी असामान्य व्यक्ति से पूछिए कि देश कौन चला रहा है, क्या उत्तर देगा? मोदी जी, ये नहीं कहेगा। मोदी जी कांग्रेस में रहे कभी? नहीं। मोदी जी का नाम किसी घपले घोटाले में आया कभी? नहीं। मोदी जी का जन्म ही संघ से हुआ। संघ का अनुशासन उनके जीवन में है, संघ का चरित्र उनके जीवन चरित्र में है। फिर क्या दिक्कत है? अरे नहीं, बारात में वो जो सबसे पीछे आदमी चल रहा था ना, वो पान खाए था। अरे यार, वो दूल्हे का बाप थोड़ी ना है, ना उससे समझौरा होगा। बारात में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं। अब आप ही अपने दोस्त को ले आए बारात में, तो क्या करें? उसको मार के भगा दें? नहीं ना,
आप किसी आदमी को ले आए और मैंने अलग बुला के पूछा भाई सुशील इसको कौन है, ये क्यों ले आई, आदमी तो ठीक नहीं लग रहा। बोले भाई साहब इसी का तो जनरेटर है क्या, तो मेरे को फिर रखो, होल्ड करो, चलने दो यार, शादी तो निपटाओ क्या। आप मेरी बात समझ गए? जी जी जी। मुंह ने पूछा जी दूसरा कौन है, ये काली कमीज पहने। बोले भाई साहब लाइट का काम इसी का है और पैसा भी नहीं ले रहा आपने से। तो कहीं ठीक है खिलाओ खाना, फोटो खिंचवाओ इसकी। और वहां अगर हम उसका करेक्टर सर्टिफिकेट जांचने बैठ जाएंगे तो वो कहेगा भाई साहब लाइट खोल ले रहा हूं मैं अपनी। तो शादी के वक्त तो लाइट नहीं खुलवा सकते ना, सही बात है। काय को परेशान है। हाँ, हाँ, लेकिन अंतिम फैसला तो दूल्हे का बाप और दुल्हन की बाप का के बीच होगा ना, काय को परेशान। ये जो अभी बाकी सब बाराती हैं, बहुत लोड मत लीजिए, दूल्हा दुल्हन और उनके माता पिता इन पर ध्यान रखिए, ये कौन है। हाँ, बाकी सब बाराती आते जाते रहते हैं। आप किसकी बात से याद आ गया मुझे, एक बार आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था कि जब आप दूल्हा ही बदल देंगे किसी प्रदेश में, किस प्रदेश का उदाहरण दे रहे थे आप, कि आपने दूल्हा बदल दिया और माँ बाप से पूछा गया कि यही दूल्हा है, या माँ बाप कह हमको नहीं पता, तो हार गए, दिख गया सामने, रिजल्ट आ गया। आपको याद होगा एक बहस में आपने कहा था। बिल्कुल। आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में, आपको लगता है कि अब नए नेतृत्व का समय आ गया है? देखो भैया, भारतीय जनसंघ के समय से, भाजपा ने जनसंघ के समय से श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरू करिए और नितिन नवीन तक आ जाइए, एक ही कंटिन्यूएशन है। पार्टी का नाम भले बदल गया पर कंटिन्यूएशन में वही धारा है। जितनी सहजता से बिना जर्क के, जर्क समझते ना, गाड़ी लोग कहते हैं ऐसे चलाओगे जर्क ना आए, है धचका ना लगे, ग्लास रखा है तो छलके नहीं पानी, ये ना पैमाना। पार्टी अपना नेतृत्व वैसे ही बदल देती है, बिल्कुल पीढ़ीगत परिवर्तन हो जाता है। आपको मैं याद दिलाऊं, जब मैंने पत्रकारिता शुरू की आज से 38 साल 40 साल पहले, तो जिस बिहार से नितिन नवीन आए हैं उस बिहार में कैलाशपति मिश्रा और ताराकांत झा का बोलबाला था। आज उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी का नौजवान नितिन नवीन भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वो इतनी स्विफ्टली, इतनी सहजता से बिना झटका दिए पीढ़ी परिवर्तन कर लेते हैं। अडवाणी जी से मोदी जी परिवर्तित हो गई ना पीढ़ी, और मोदी जी से नितिन नवीन हो परिवर्तित हो रहा है कि नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और वहां एक चीज तय है, संगठन में अगर आप परिणाम देने की क्षमता नहीं तो संगठन आपको मुख्य भूमिका में नहीं रखेगा। ड्राइविंग फोर्स वही होगी जो परिणाम दे पाएगी। भाजपा ये बात करना जानती है और फिर उसमें मुरब्बत नहीं करती। ना कि सुशील सिंह का चेहरा देख के मान जाए ना, बहुत विनम्रता से लेकिन बहुत दृढ़ता से वो कह देंगे सुशील जी अब आप नहीं, अब आप गौरक्षा प्रकोष्ठ में आ जाइए, अब फलां जी नेतृत्व करेंगे। चेंज ऑफ गार्ड भाजपा में बहुत परफेक्टली होता है, ये ध्यान रखिए।